इंदौर के पोलो ग्राउंड का नया ओवरब्रिज विवादों में घिर गया। बताया जा रहा है कि इस पुल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से खतरनाक हादसे हो सकते हैं। इस ब्रिज को अंग्रेजी के Z अक्षर की तरह डिजाइन किया गया है। वहीं अब इस ब्रिज पर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। देखिए, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मद मस्त होके गहरी नींद में सो रहे हैं। उनको सिर्फ करप्शन से और कमीशन से मतलब है। कैसे नए चीजों को पास करें जहां पे उनको कमीशन की मलाई आए। जनता के हित में वो भूल गए हैं। आज Z आकार का अगर आप ब्रिज बना रहे हैं तो एक 10वीं फेल बच्चा भी बता देगा कि ये ब्रिज फेल हो जाएगा, ये ब्रिज सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसके पहले भोपाल में भी ये मुद्दा उठा था। भोपाल में भी इस टाइप का एक ब्रिज का निर्माण करा गया था। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माल कमाने में लगी है। उनको जनता के हित से कोई भी मतलब नहीं। जी बिल्कुल, जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। हम विपक्ष के दायित्व पूरी मजबूत तरीके से उठाएंगे। आज ही हमने नगर निगम में जो नगर निगम ने टैक्स की वृद्धि करी है जनता के ऊपर, पीने का पानी खराब आता है, रोडें खराब हैं, बिजली चली जाती है, उसके बाद टैक्स डबल कर दिया। उसके खिलाफ हमने पूरे इंदौर के 22 जोन में एक साथ आंदोलन करा। वैसे ही हम हर जनता के हित के मुद्दे उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जनता के मुद्दे उठाते रहेगी। देखिए, जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूर्ति तैसी। कांग्रेसियों के जब सरकार थी कांग्रेसियों की, तब भ्रष्टाचार से लिप्त इनकी सरकार थी। मध्य प्रदेश की जनता को आज भी दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे आज तक जनता भूली नहीं है। और आप देखिए कि लगातार इनका जो कांग्रेसियों का विश्वास है वो खत्म हो गया। जनता जो है इनको नकार चुकी है, परंतु इनको हर जगह जो है भ्रष्टाचार की और लेन देन की बू आती है। उसका सीधा कारण ये है कि इनके शासनकाल में सभी कुछ ये होता था। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की ओर ध्यान देती है, विकास के मुद्दे पर ध्यान देती है। जहां तक आपने विषय की बात करी तो आपने ये भी देखा होगा कि सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जनता को विश्वास में लेकर सभी कार्य किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो जनता बोलती है उस पे जो विकास जनता के लिए चाहिए, देश में जो विकास चाहिए, शहर में जो विकास चाहिए, प्रदेश में जो विकास चाहिए, उस विकास की ओर जो जो कार्य होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। परंतु कांग्रेसियों को चूंकि इनके कार्यकाल में पूरा मामला भ्रष्टाचार में डूबा रहता था, सारे लोग जो है उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। उस समय का पूरा कार्यकाल हमने, आपने और प्रदेश की जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी खुद के गुरेबान में झांके कि उनकी सरकार में उनके शासनकाल में कितने का भ्रष्टाचार हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कांग्रेसियों को मेरी एक सलाह भी है कि वो जो है अच्छी चीजों में, विकास की बातों जब होती है तो वह किसी की भी सरकार हो, विकास की अगर बात हो रही है तो वो जनता के पक्ष में खड़े रहें और सरकार के पक्ष में खड़े रहें। बाकी कमियां निकालने से और केवल मीडिया में बनने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता, शहर की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास होता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सरकार में लाती है और पूर्ण रूप से उस पर विश्वास रखती है।